ठीक है, लेकिन अपने पहले थोड़ा सा बड़ा करेंगे। सर आप पहले बड़ा क्यों करते हो? ताकि आपको समझ में आए हम छोटा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देना सर, क्वेश्चन आपने पढ़ा, मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया है ना। तो आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि सर ये जो क्वेश्चन है ना, ये 10वीं क्लास के अपने तीसरा चैप्टर है, नाम आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वापस से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन सर ग्राफ वाला आपने पढ़ा था चैप्टर 10वीं में, उसके जैसा है। तो गुरुजी ग्राफ बनाना है क्या? नहीं, बिना ग्राफ के ही हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना सर, यानी यहाँ दो समीकरण मिलेगी आपको। क्लियर होगी सर बात? सर सबसे पहले बात आता है नील व नितिन के पास कुछ सेव है। अब कुछ कितने हैं हमें पता नहीं है, सेव है तो सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये मैंने बोल दिया सर, ये तो आपका नील है और सर ये आपका नितिन है। दिख तो रहा है ना सारों को? मैंने बोल दिया नील के पास x है, नितिन के पास कितने हैं? सारों को दिख रहा है ना पीछे, या बड़ा लिखूं? दिख रहा है तो अच्छी बात है। आगे वो कह रहा है नील ने नितिन से कहा, कोई नील नाम का लड़का वो नितिन को कह रहा है यदि तुम मुझे अपने सेव में 8 सेव दे दो। यानी समझो ये बात किसने कही? नील ने नितिन से कही। इसका मतलब नील के पास तो 8 सेव क्या हो जाएंगे? ज्यादा, और नितिन के पास क्या हो जाएंगे? बात समझ में आई या नहीं आई? यहां तक समझ में आई? अब ऐसा करने से होगा क्या, आगे वो बता रहा है। तो मेरे मतलब कौन है? तो पहले नाम किसका आया? नील का। तो जो भी करना है कहां करना है? सामने। समझ में आया कि नहीं आया? सेवों की संख्या तुम्हारे सेवों से कितनी गुनी हो जाती है? अब 2.5 गुनी का मतलब 2 सही 1/2, सोल्व करो तो 5/2 गुनी। समझ में आया कि नहीं आया? पहली समीकरण समझ में आई सर। अब आगे ध्यान देना सर, अपने आगे चलते हैं, इसको सोल्व कर लो। सर 2 यहाँ भाग में है, सामने कहाँ आएगा? 2 की x से गुणा की, प्लस में कितना? समझ में आया क्या? 2 8 16। यहाँ ध्यान देना, 5 की y से गुणा की, 5 की 8 से गुणा की, अंग्रेजी वाले एक तरफ, गणित वाले। तो सर ये हो गया 2x माइनस 5y। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस का 5y इधर आके, प्लस का 16 उधर जाके, माइनस का 40 माइनस का 16, जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा, कितना आ जाएगा? 56। वो भी किसका? समझ में आया? और इसको आप एक बार के लिए नाम दे देना समीकरण नंबर, दे दिया आपने। यहां तक क्लियर हुआ? अब आगे वाले को ध्यान से देखो। अब बोल रहा है, अब दूसरे की बारी आई। नितिन ने कहा, यानी नितिन ने कह दिया, क्या कहा? मुझे अपने 16 सेव दे दो। ध्यान से सुना, नितिन है, नितिन यानी ये x ये y। वापस से दोनों को क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं सर। इस बार नितिन ने कहा है, अब कहेगा किसको? 2 ही जने हैं, नील को कहेगा कि तुम मुझे अपने 16 सेव दे दो। यानी नील दे रहा है, इसका मतलब यहाँ तो -16 और यहाँ, समझ में आया कि नहीं आया? अगेन सर ध्यान देना, इससे होगा क्या? तो मेरे पास तुम्हारे जितने सेव है हो जाएंगे, यानी यहाँ जितने सेव है उतने ही यहाँ हो जाएंगे। इसका मतलब दोनों बराबर हो गए। अब सर काम क्या करना है? अंग्रेजी वाले एक तरफ, गणित वाले। तो सर x इधर पड़ा है, प्लस का y इधर आके, माइनस का 16 उधर जाके, 16 और 16, यहां से किसी एक का मान निकाल लो सर। माइनस का y उधर गया, 32 प्लस y। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अब x का मान यहां रखना है, ध्यान से देखना सर। हाँ पहली वाली में देखो, 2 का यहां तो दिख रहा है ना सारों को? सर x की जगह पे कितना लिख दूंगा? 32 प्लस y, माइनस में कितना पड़ा है? 5y, और बराबर में माइनस का 56। ध्यान से देखना सर, 2 की अंदर गुणा कर रहा हूं, 32 का पड़ा 2 बार बोलूंगा, 2 की y से गुणा की, माइनस में कितना, बराबर में क्या चल रहा है? दिमाग में एक ही बात रहनी चाहिए, अंग्रेजी वाले एक तरफ, गणित वाले। प्लस का 64 उधर जाएगा, माइनस का 64 और माइनस का 56, जुड़ेगा घटेगा? जुड़ेगा। तो जोड़ने पे कितना आएगा? -100। समझ में आया कि नहीं आया? सर 2y में से यहाँ घटाऊंगा माइनस का, माइनस से माइनस, y बराबर आया 120/3, डेट इज, तो सर y का मान तो आ गया 40।
अब आपको एक काम करना है सर, y का मान यहाँ रख दो, x बराबर 32 का 32 प्लस y की जगह पे कितना, तो x का मान कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब हमें क्या पूछा है सर, कुल सेवों की संख्या मतलब x और y को जोड़ना है, जोड़ो 100, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, पूरा क्वेश्चन समझ में आया। अब आपको क्या करना है वो देखो, छोटा सा काम करना है सर, छोटा सा काम क्या करना है, सबसे पहले काम करो, यहां लिख दो सर, लिख भी नहीं है ना, यही लिख देता हूं, यहां लिख दो सर x और y। ध्यान से देखना, बात हो रही है नील व नितिन के पास कुछ सेव है, नील ने नितिन से कहा कि तुम मुझे 8 सेव में से 8 दे दो, मतलब ये होगा x प्लस 8, और यहाँ बट्टा में लिख देता हूँ y माइनस 8। मतलब क्या हुआ, ये मतलब ये हुआ का सर, नील और नितिन के सेवों की संख्या का हम क्या ले रहे हैं, अनुपात ले रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ये ऊपर वाले किसके हैं, नील के, नीचे वाले किसके हैं, नितिन के हैं। ये लाइन है, देखो सर ध्यान से समझना, मैं यहां से आगे चल रहा हूँ, x प्लस 8 है वैसे का, y माइनस 8 गुणा में था, सामने कहा गया, बराबर में कितना रह गया, यस या नो, यानी ये सेवों की संख्या का अनुपात कितना आया, 5 अनुपात, अनुपातों का योग कितना आ रहा है। अब सर इन चारों में से जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा वही आपका आंसर होगा, चेक कर लो, इसके अलावा बाकी किसी में 7 का भाग ही नहीं जा रहा, इसमें से एक नहीं कर रहा, इसके अलावा बाकी 3 में करो, क्योंकि ऊपर वाले में तो जा ही रहा है। समझ में आया मैंने क्या बोला, यानी आपको पहले यहां से क्या निकालना है सर, अनुपात निकालना है, फिर अनुपातों का योग करना है, उसके बाद सर यहाँ जितनी भी संख्या दे रखी हो ना, उनमें भाग दे के देखना, जिसमें पूरा पूरा भाग जाएगा वही आपका क्या होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है सर, अगर एक से ज्यादा संख्या में भाग गया तो कभी होगा ही नहीं ऐसा, कभी भी ऑप्शन में ऐसा आएगा ही नहीं। समझ में आ गया, छोटे वाला तरीका समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, चलूं आगे। अब यहाँ ध्यान देना सर, क्या हुआ, अब आगे ध्यान देना सर। अब देखो एक छोटी सी बात दिमाग में आती है कि सर हम इतना बड़ा पेपर में करेंगे तो टाइम सारा चला जाएगा, मन में आता है कभी कभी। देखो मैंने आपको समझाया तो मैंने इतना धीरे धीरे किया, लेकिन आपको वहां समझाना किसको है। हमेशा याद रखना, कभी कभी छोटे वाली चीजें रह जाती है लेकिन बड़ी वाली चीजें हमें याद आ जाती है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, क्या हुआ था वो बाद में बताऊंगा, पहले आगे ध्यान दो। ये लो सर, आसान सा क्वेश्चन है और आप कर भी दोगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। देखो अगर आपको उबासी आ रहा है इसका मतलब आप सुबह देखो ना क्या आया करो, है ना, जब सुबह उठो ना तो ना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मियां चल रही है, अब तो इंसान को 2 बार नहाना चाहिए, कम से कम 1 बार तो नहा ही लिया करो, इतना भी पानी बचा के क्या करोगे। अब यहाँ देखो सर, आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मारवाड़ी में कहावत है, गुरुजी तो मुंडो देखे टीको काटे, है ना, तो शक्लें बता देती है, वरना एक आधा अपनी कॉपी में लेके कुछ ना कुछ तो करता। तो ध्यान देना सर, अपने बात करते हैं किसकी सर, 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया, मतलब खो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योग कितना है। हमारे पास में पेज कहां से है, 1 से लेके कहां तक है, मैं बोलूं 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, तो आप बोलोगे 20 इंटू 21 बट्टा, यानो ये बोलोगे आप, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। सर इसको मैंने काटा कितनी बार, 21 की 10 से गुणा करूंगा, यानी 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग कितना आ रहा है, हमें योग कितना दिया हुआ है, घटा लो, कितना बचा 15, यानी अब जो पेज लुप्त हो गया ना,
उनके अंकों का योग कितना होगा? 15 होगा। अब इनमें से किसका योग आ रहा है? 15। समझ में आया कि नहीं आया? पुराना वाला मतलब इतना याद नहीं रहता। बाकी समझ में आया क्या है? समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलूं आगे। अब बात आ रही है सर यहाँ तो एक ही पन्ना था ना, आप दो लेके आ रहे हो ना, आगे पीछे होता है, ठीक है ना। ये बेहुदा सा क्वेश्चन मत पूछना कोई। आगे चलूं? गुरुजी चालो चे, ये लो जी, अंगूर महंगा भाव रा कौन खावे, किन्ने क्वेश्चन लाया हो। देखो ये तो आसान है, होना चाहिए आपसे। कि देखो पहली लाइन से तो इंसान के दिमाग में आता है 100 अंगूर है, 5 दिन में खाएगा, मतलब एक दिन में कितने खा रहे हैं। लेकिन 20 ऑप्शन ही नहीं है, समस्या यहाँ आ रही है ना। लेकिन आगे वाली लाइन में इंटरेस्टिंग बात भी बोल रहा है ना, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले वाले दिन की तुलना में कितने अंगूर ज्यादा खाए। मान लीजिए पहले दिन वो x खा रहा है, तो दूसरे दिन कितने खाएगा? तीसरे दिन भी 6 ज्यादा खा रहा है, मतलब चौथे दिन भी कितना आएगा? हो गए ना 5 दिन, या बाकी है? 4 ही हुए हैं। अगला कितना आएगा? x प्लस सारे दिनों में मिला के कितने खा रहा है? 100 अंगूर खा रहा है। कितनी बार x आया? तो 5x, 24 और 6 30, 12 और 18 30 और 30 प्लस का 60 उधर जाएगा, तो 100 माइनस, तो x बराबर कितना आ गया? 40 बट्टा, मतलब x का मान नहीं है। समझ आ गया ना? आसान सा था। देखो ये क्वेश्चन आसान था, इसलिए मैंने बोला था आप कर सकते हो, लेकिन आपने किया नहीं, अच्छी बात है। अब तो क्लियर हो गया। चलो आगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझाएं। देखो आपने पहले दिन 6 अंगूर खाए, दूसरे दिन आप कितने खाओगे? तीसरे दिन आप कितने खाओगे? हाँ, x के अंदर 6 जोड़ो। आप x में 6 जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते। ये क्या बोल रहा है? प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में, यानी अगर वो यहाँ तीसरा दिन है ना, तो किसकी तुलना में ज्यादा खाएगा? दूसरे दिन की तुलना में। हर बार पहले दिन की तुलना में नहीं खाएगा। आगे बात समझ में? अब आगे चलो सर। देखो इसके नोट्स है नहीं, मैं अगर लिखाऊंगा तो भी बनाने पड़ेंगे। हाँ, अरे आप कल पेपर तो देना, कल बोला हुआ है क्या आपको पेपर का? है? हाँ तो वही बात वही है ना, परसों दे देना तो मजा आएगा। अब कुछ एक फॉर्मूला है जो मैं अभी लिखा देता हूँ, चिंता मत करो। क्वेश्चन आप पढ़ना, आपको सच में मजा आएगा। अब यहाँ ध्यान देना सर, कुछ एक फॉर्मूले लिखते हैं। आप सारे होशियार हो, और कुछ है तो कुछ ज्यादा ही होशियार है ना? तो मैंने पहली लाइन लिखी सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला मैंने लिखा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? फिर अगेन सर अगला मैंने आपके सामने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा? ए प्लस बी, ए माइनस। फिर अगला मैंने आपके सामने लिख दिया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताओ कितना आएगा? क्या बात है सर। हाँ
फिर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा सर 2ab, दोनों एक ही बात है। क्लियर होगी सर बात। इससे आगे बात करते हैं सर। मैंने आपके सामने लिख दिया a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में आएगा 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। फिर अगला मैंने आपके सामने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। जहां b की घात विषम आए उसके आगे हमें क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो a क्यूब है वैसे का वैसा, यहाँ b की घात क्या है तो माइनस, यहाँ भी b की घात क्या है एक का एक क्या है विषम संख्या, तो यहाँ भी क्या लगेगा सर माइनस, और आगे वाले में क्या हो जाएगा प्लस, बाकी में कोई चेंज नहीं है। क्लियर होगी सर बात है? अच्छा स्क्वायर लिख दिया क्या, ये लो भाई, बाकी आप समझदार हो, स्क्वायर का एक बार आ चुका है दोबारा क्यों आएगा, है ना। अगला देखो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, हाँ भाई बताओ कितना आएगा ए प्लस बी, वेरी गुड, क्या बात है सर, माइनस ए बी होगा, ठीक है नहीं होगा मैं बता रहा हूँ होगा, ठीक है। अगला होगा सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ आ जाएगा ए माइनस बी और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं प्लस आएगा। पहले याद करो मैंने बोला भी था आपको घर जाके चेक करना है, याद करो। अब आपने किसी ने बोला नहीं, मेरे को तो पता था, तो आपने तो पर्सनली बोला था ना, नहीं क्लास के अंदर नहीं बोला, क्लास में बोला था क्या, कोई बात नहीं मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया, समझा दी ना आए थे तब। ये लो सर, थोड़ा सा देखो यहाँ दिखेगा थोड़ा सा हल्का सा, क्या ये डार्क पता नहीं क्या है, फीका है पता नहीं क्या है। अब ये देखो सर, इसको सोल्व करो, आपके सामने क्वेश्चन आया है। अब यहाँ आगे जितने भी क्वेश्चन है ना 10 से क्वेश्चन है टोटल, सारे के सारे फॉर्मूला बेस है, सारे के सारे। और ये एक और बता देता हूं, ये जो क्वेश्चन है वो लास्ट है सिंप्लीफिकेशन के, उसके बाद आपका अगला टॉपिक चालू हो जाएगा। अगर टाइम बचा तो आज ही, वरना कल, जल्दी थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो। वेरी गुड सर, कट रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो कट रहे हैं ना, कौन कौन सा कट रहा है 693 से कितनी बार, और 383 से, और ये वाला किससे कट रहा है नीचे, क्या बात है सर, बीच में प्लस माइनस चल रहा है ना, आप काट कैसे रहे हो, नहीं भाई यहाँ बीच में प्लस माइनस चल रहा है तो आप काट कैसे रहे हो, क्या दिख नहीं रहा क्या सही ढंग से, नहीं दिख रहा, पीछे दिख रहा है क्या सारों को, और बड़ा करूं क्या, अच्छा गर्मी की वजह से नहीं दिख रहा क्या, अब तो ठीक है, अभी भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, किसको, इसको देखो, और जो मैं कर रहा हूं उसको ध्यान से देखो। यहाँ एक ही नंबर की कितनी बार गुणा हो रही है, मतलब मैं ये लिख सकता हूं ना, अरे गुरुजी यस या नो, यहाँ एक ही नंबर की कितनी बार हो रही है, यानी समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ एक ही नंबर की कितनी बार हो रही है, यहाँ एक ही नंबर की कितनी बार, और यहाँ एक। अब दिमाग पे जोड़ देना, ए क्यूब माइनस फॉर्मूला ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला,
बट्टा में क्या चल रहा है सर आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखो सर, पूरे से पूरा बचा क्या, ए माइनस बी का मतलब 693 माइनस 300, 3 में से 3 घटाया, 9 में से 8 घटाया, 6 में से 3 घटाया। बताओ समझ में आया कि नहीं? इक्वल कैसे हुआ? ये देखो, मैं इतने से की जगह पे ये सारा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? ऊपर ऊपर यही तो था, और ऊपर वाले की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, लिख दिया सर ये नीचे है वैसे का। समझ में आई बात? हाँ, ऊपर वाले को मैंने खोल के लिख दिया। आगे बात समझ में? सारों को क्लियर हुआ ना? क्या कोई ऐसा है जिसको इधर से दिखा नहीं? सारों को दिख रहा है? क्या बात है, होशियार हो ना? ये लो भाई, जल्दी करो। मैंने पहले ही बोला था जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे फॉर्मूला बेस है। अब ये लो, चलो किसी किसी को समझ में आ रहा है, कॉपी पेन की भी आवश्यकता है तो लगा भाई। आपने भाई पशु परिचर का जो जो तैयारी कर रहा है उसने बी पार्ट पढ़ना चालू कर दिया क्या? तो कब करोगे? है क्यों, मैथ के साथ होती नहीं है? नहीं यार, मैथ इतना भी भारी करा नहीं है, 1 घंटा ही तो पढ़ाता हूँ यार। पहले दिन से 4 घंटे ही लग रहे हैं क्या? अब ऐसा क्या हो गया? पढ़ा करो रे। अब कुछ एक तो ऐसे है जिनको बोल रहे सर हमारे तो मैथ है नहीं, हमें क्यों पढ़ना है? काम आई भाई। देखो मैं खाली आपको पशु परिचर की नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको जिस टॉपिक के अंदर जितने क्वेश्चन होते हैं ना, जितने टाइप के, वो सारे लिखवा रहा हूँ। 700 भाई यार, वो आना चाहिए जो आंसर है। 4 आएगा? 4 आएगा सर? आ गया ना 4? पक्की बात है? ठीक है सर। किस किस के 4 आ रहे हैं? वेरी गुड भाई, सीधी सी बात है। यहां सर फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ किसका है? माइनस का चिन्ह है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस माइनस के अंदर गुणा पड़ेंगे तो पीछे वालों का सारों का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ में आया कि नहीं आया? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से 2ab, और 2ab कितना हो गया? और नीचे ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ए बी बन रहा है कि नहीं बन रहा? यस या नो? ए बी से ए बी, आंसर कितना आया? मैंने बोला ना, जितने भी क्वेश्चन है ना सारे फॉर्मूला बेस, आप इनको सोल्व ही मत करो, आप फॉर्मूला ए और बी में लाओ, लास्ट में 2 अंक बचेंगे, या तो उनको काटना है या उनको जोड़ना है या घटाना है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं आएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है, ये लो। समस्या ये भी तो है ना, फॉर्मूले मैंने बहुत पहले लिखाए थे और काम आज में आ रहे हैं, अब याद है नहीं, और पेज पहले वाले लिखे हुए कहाँ है, वो पेज नहीं मिल रहा, सारे तरह से समस्या आ रही है।
अब जिसको याद है वो तो जल्दी जल्दी कर रहा है, जिसको याद नहीं हो पास वाले की देख रहा है, एक बार भाई फॉर्मूला लिख दे, तेरा जा क्या रहा है। देखो अगला टॉपिक मैं प्रतिशत कराऊंगा, अभी बता देता हूं, परसेंटेज, मजा आएगा। कोई कोशिश करेंगे 4-5 दिनों में कर देंगे। टॉपिक तो 4-5 दिनों में हो जाता है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चनों में टाइम लग जाता है। हो गया? हाँ जरूर है। हाँ 2 आएगा, 2 आएगा। देखो अब एक बात और बता देता हूं, जो आपके साथ घटना घटित हो रही है, जिसके आंसर आ रहा है उसको तो मजा आ रहा है, सीधी सी बात है। और जो ट्राई कर रहा है उसको थोड़ी सी उत्सुकता हो रही है, वो कहीं ना कहीं पास में आके आ रहा है। और जिसको कुछ नहीं आ रहा ना, उसको आलस आ रहा है। 3 प्रकार की वैरायटी होती है ना। अब ध्यान दो, है ना। और ये और है भगवान की दया से मैं शक्ल देख के बता देता हूँ किसको बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा। ठीक है मैं नाम लेता नहीं हूँ, ये मेरी अच्छी आदत है, वरना 2-3 तो कोचिंग छोड़ देते, रहने दो गुरुजी बेइज्जती करे, ये रियलिटी की बात है। अब यहाँ देखो सर, गुरुजी दिखाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ बीच में क्या है, मतलब पीछे वालों के कोई चिन्ह में चेंज नहीं होगा। वैसे के क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस वाले से माइनस वाला, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, अंदर ए स्क्वायर प्लस बट्टा में देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बीच में चिन्ह किसका, पूरे से पूरा। देख लो सारा का सारा फॉर्मूला बेस है। फिर से बता रहा हूं, आप आराम से तसल्ली से पहले तो इनको देखो कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, बाद में आगे क्वेश्चन करो। गुणा भाग करनी नहीं है यहाँ, समझ में आ गई बात। क्योंकि गुणा भाग करने जाएंगे तो हमें स्क्वायर 3 डिजिट का निकालना पड़ेगा, और वो हमें आता नहीं है, क्योंकि गुणा भी तो नहीं आती ना इतना बड़ी। 931 की 931 में गुणा करो तो मन में एक ही क्वेश्चन आता है, गुरुजी थे ही घर जाओ। तो ये लो सर, आसान सा क्वेश्चन है। पता नहीं, आप करो तो सही यार, दिमाग लगाओ आप। हाँ 2500। नहीं हुआ क्या? अब देखो थोड़ा सा दिमाग पे जोर दो, आगे वाला फॉर्मूला बन रहा है, बना दो। क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यस या नो। पीछे ध्यान से देखो, -4ab लिख दूं क्या? सेम ही तो चीज है, 465 415 गुना हो रही है दोनों की। और आगे क्या पड़ा है? प्लस का 2ab से माइनस का 2ab कटा तो आंसर कितना आया? यस या नो। आगे क्या पड़ा है? ए स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला होता है, ए माइनस, यस या नो। ए का मान कितना? 465, बी का मान 415, घटाने पे कितना आएगा? 50, 5 का स्क्वायर, 1 0 का स्क्वायर, वो तो मैं आपको पहली बार से ही बोल रहा हूं ना कि हमें इन संख्याओं में गुणा भाग करनी नहीं है, आपको तो खाली फॉर्मूले को सोल्व करते जाना है। अब देखो यहाँ सोल्व किसको करना पड़ा? इसको सोल्व करना पड़ा हमें। समझ में आ रही है कि बात नहीं आ रही? चलूं क्या आगे? या कोई लाइन है जो समझ में नहीं आई? एक बार दोबारा समझाएं। देखो सर ध्यान देना, सबसे पहली लाइन मैंने आपके सामने लिखी, ये समझ में आई क्या? कोई दिक्कत नहीं है। 2ab प्लस का है, 4ab माइनस का है, जुड़ेगा घटेगा, घटेगा तो आंसर कितना आएगा? 2 और 4 में बड़ा कौन है? माइनस का है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, ध्यान से देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बैठ के वापस होल स्क्वायर खोल मत देना, समस्या ये भी होती है क्योंकि वहीं से तो आए हैं, खोल के करेंगे क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो a का मान, b का मान, 65 में से 15 घटाया 50 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो ये भी ध्यान में रखना भाई। चलो मैंने बोला नहीं, आप इसको खोल के मत लिख देना कि खोला तो है ही। समझ में आ रही है बात? चलूं आगे। अब यहां ध्यान दो सर, ये लो भाई, जल्दी करो, देखते हैं कौन करता है, होशियार कौन है आप में से। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। नहीं नहीं, मिस्टेक होता तो मैं बता देता तुम्हें। 630 के बात है भाई, सारे बच्चे होशियार हो गए। अब सही है या नहीं आप बताओगे? निशान तो लगा ही देते हैं। देख भाई, या तो अकेला बैठा कर, हाँ, क्योंकि मेरे को क्लास खराब करने वालों पे गुस्सा आता है। विदाउट रीजन हंसी आनी नहीं चाहिए ना, हंसी आ क्यों रही है? दिखाई नहीं दे रहा? खड़ा हो, यहां जा, अगर तेरे को देखना ही है तो यहां जा। ये नहीं देख, 630 आ रहा है क्या? ठीक है भाई, नहीं आया, दोबारा ट्राई कर लो। तो आ गया 630? आ गया सर? मेरे आ ही नहीं रही थी देर से, क्योंकि देखो एक ये भी तो होती है ना, अगर किसी के नहीं आता तो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, या तो छोड़ देते हैं, मरने दे आ तो रानी है, और दूसरा होता है मरने दे आ के सीनियर है, इसके आया ना मेरे भी तो आएगा। दो प्रकार की वैरायटी होती है ना, तो आपको छोड़ना नहीं है भाई। मैंने इतना बता दिया, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए है? अच्छा फॉर्मूला लगा रहे हो, आगे नहीं आ रहा क्या? आगे तो मैं सिखा देता हूं। ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है? इसका फॉर्मूला होता है a माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे देखो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस पूरे से पूरा
ए माइनस बी, ए का मान माइनस बी का मान 735 में से 105 घटाया। अब बताओ कहां अड़ गए आप? फॉर्मूला देखो, ध्यान में रखो आप। आगे की बात समझ में? चलो आगे आराम से। अगर फॉर्मूले में दिक्कत आ रही है ना, एक बार थोड़ा सा एक काम कर लो, तो इन फॉर्मूलों को उतार लो, और तो क्या है भाई, मेन यही दो फॉर्मूले हैं, इनको उतार लो एक बार, और तो क्या है 2 मिनट लगने हैं अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। ये अच्छा क्वेश्चन, और अगर आप होशियार हो तो बिना कॉपी किताब के करो, लेकिन आप ट्राई मत करना बिना कॉपी किताब के। अभी आप सीख रहे हो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके हाथ में पेज आए ना जिसके अंदर 25 क्वेश्चन हो, 1000 आएगा, क्या बात है भाई, ये सही है या गलत है वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि मुझे 1100 भी याद है और मुझे 1000 भी याद है जी। गलत है, कंफ्यूजन में लाओ, क्योंकि नहीं, सच में ऐसा भी हुआ था। एक आधे क्वेश्चन आएगा जिसमें 1100 भी आ रहा होगा, या इसमें आ रहा है 1000 आ रहा है क्या। अब जिसने कर लिया वो तो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो इधर ध्यान दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। या थोड़ी देर और रुकूं? 1000 आ रहा है क्या? ठीक है सर। अब क्वेश्चन सोल्व होने लगे काफी बच्चों से, है ना, ये अच्छी बात है। धीरे धीरे होने लग जाएंगे रे, अगर आप ईमानदारी से घर जाके मेहनत करोगे ना, सारों से घर पे सोल्व होने लग जाएंगे। सिंगल बच्चा नहीं होगा जो बोलेगा सर ये नहीं होते हैं, क्योंकि आपको मैथ का डर है, पहले उस डर को निकालना है, बाद में वो समझ में आएगी। चलो आगे, रहने दो इसको कराना। आ गया, देखो भाई 680 680 2 बार है, यानी ये कितनी बार है, 2 स्क्वायर, और ये कितनी बार है, यानी ऊपर तो पड़ा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, बट्टा में आएगा सर ए प्लस बी, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस पूरे से पूरा, ऊपर क्या रह गया, नीचे ए यानी 680 और बी यानी कितना आ गया, यानी कितना आया 1/, अल्ले गुरुजी ऑप्शन ही को नहीं, यानी इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, आप 1000 तक तो आए ना। अब देखो दुख यहाँ होता है बच्चे को, गुरुजी आओ बनी थे गलत करा दियो थे, आप भी तो कह सकता नहीं वो भी आ सके थे, ठीक क्यों गया, मैंने इसलिए बोला था दोबारा ध्यान दो, लेकिन आपने वहां सोचा ही नहीं ना, है ना। मैंने बोला था सर जी थे ही तो बोलियो थे, था आता हूँ करो, था भरोसा होना चाहिए, जवान भरोसा हो, पर भरोसे की भैंस हमेशा पाड़ी लावा, बात याद रखा, ध्यान रखनी है ये बातें, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना वो सही कर रहे हो, लेकिन ऊपर वाला भी तो देखो ना, हमेशा फॉर्मूला ऊपर लग रहा था, इस बार कहां लग गया, फर्क तो पड़ेगा सर, समझ में आई। तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इनमें से आगे की बात समझ में, आगे वाले में ध्यान रखना सर। गुरुजी अब कहा तुम्हारा ध्यान पूरा है, मानठा है, ऊपर ही फॉर्मूला आगी, शुक्र कर मार कर लाइट वाला है, वरना मैं फेंक के मार देता इस बात पे। तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी आराम से नहीं करना कि 6 बज जाए यहीं बैठे बैठे। एक बार और सोच ले, 800, वेरी गुड सर। मैंने इसीलिए बोला था एक बार और सोच लो। 1100 आ रहा है क्या, कोई बात नहीं सर, 1100 ही आएगा, है ना।
गुरुजी आ बात गलत है, थे हमारी भावना सा खेलो, है ना। देखो आपने क्वेश्चन क्या, अच्छी बात है, आप उसको दोबारा चेक तो करो ना। आप तो बस मैंने बोला 826 ये पास वाले को बोल रहे हो, देख लाजा फिर सही है नहीं, ध्यान रखना चाहिए यार, हो सकता है आप गलत भी तो हो ना। अब ध्यान दो सर, कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा क्या? तो आप बोल क्यों नहीं रहे? पहले वाले कोई भी समझ में नहीं आ रहा? वो आए थे, अच्छा वो तो मैंने कराई दिए, करना तो यही था, अब कराने के बाद आ जाएगा ना। ध्यान दो सर, सर ये पहले नंबर पे 3 बार हो रहा है, मतलब ये क्या होगा? फिर ये कितनी बार हो रहा है? 3 बार, मतलब ये क्या होगा? ये 2 बार हो रहा है, मतलब ये क्या होगा? और ये क्या होगा? ए क्यू प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, और बट्टा में कितना पड़ा है सर? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे से ये पूरा ए प्लस बी यानी 963 और 137 जोड़ने पे कितना आएगा? 1100 आता है, जोड़ने पे 1000 नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि 900 तो यही हो गया ना यार, 900 और 100 1000, इसका मतलब ये ज्यादा ही है। आगे बात समझ में? चलो आगे, आ गया समझ में? यहाँ आ जाओ भाई, चिंता मत करो, थोड़े बहुत ही बचे, अब ये तो आप कर ही लोगे यार, कौन सी बड़ी बात है। दिख तो रहा है ना सारों को? देखो नहीं दिखे तो बता देना भाई, क्योंकि मैं साइड में अलग से लिख दूंगा थोड़ा बड़ा। चले आगे, देखो पहले तो ये समझो ये फॉर्मूला अलग कौन सा रहा है? हाँ तो किसका हुआ? ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर का, कितना आएगा? 400 के बात है भाई, सही है बेटा, ये एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, 2 की एक साथ गुणा हो रही है, मतलब 2 की एक साथ गुणा हो रही है, मतलब बीच में चिन्ह किसका? तो ए प्लस और ए माइनस। अब ए का मतलब 256, बी का मतलब 144, ए का मतलब 256 माइनस बी का मतलब 100, बट्टा में पड़ा रहने दो, इनको जोड़ने पे आता है 400, और इनको घटाने पे मत घटाओ तो भी कितना आएगा, क्योंकि बट्टा में क्या चल रहा है, ये पूरा पूरा कटना चाहिए, तो बचा कितना? समझ में आया कि नहीं आया? आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई आपको मेरे करने के बाद समझ में आ रहा है ना, इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो फॉर्मूला लगाना कौन सा है। आप थोड़ा सा इस चीज को कैच करो, सर हम कर क्या रहे हैं, जैसे अब 2-3 ही बचे हैं लास्ट, सर अभी तो मजा आने लगा है, क्या 2-3 बचे हैं? अभी भी इसका आंसर किसने बोला था? शायद ये आएगा, आपने बोला था क्या? इतना भरोसा नहीं तो आप कर लो कॉपी में, और क्या है। देखो एक बात बताओ, अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पहले किसको सॉल्व करना चाहिए? पहले नीचे वाले को ऊपर वाला है वैसे का, तो यहाँ क्या होगा? ए माइनस, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में पूरे से ऊपर वाला पूरा, ऊपर क्या बच गया? नीचे ए माइनस, ए का मान बी का मान, 11 में से 9 घटाया, समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, अब कुछ क्या कर देते हैं, पहले ही मान रखना चालू कर देते हैं, रखना ही क्यों है? मैं तुम्हें पहले ही भाई, ये क्वेश्चन भाई ये शायद 9वां क्वेश्चन है, मैं पहले क्वेश्चन से ही बोल रहा हूँ, हमें यहाँ गुणा भाग है, खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। दोबारा करूं, देख भाई ध्यान से सुन, हमने कुछ नहीं किया, ऊपर वाला है वैसे का
सर हमें क्या पता चलेगा, ऊपर वाला है वैसे का वैसा रखना है। पहला क्वेश्चन आता है बच्चे की तरफ से, तो मेरा उससे क्वेश्चन होता है क्या आप ऐसा कहीं पे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या? तो आता है गुरुजी कौन पढ़े हो, अभी तक आपने ऐसा नहीं पढ़ा। इसका तो आप जानते हैं ना, हाँ गुरुजी जानते हैं, लिख दो a माइनस दूसरा ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखो यहां भी मैं क्या लगा सकता हूं, पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट, याद रखना खाली ए स्क्वायर से ए स्क्वायर नहीं कट रहा, पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट, ऊपर क्या बच गया, नीचे क्या बच गया, ए का मान कितना है, चिन्ह किसका, बी का मान कितना है, 11 में से 9 घटाया, हाँ क्या हुआ, नहीं किसी को दिक्कत है तो बोलो, और अगर शर्म आ रही है तो ऐसे बच्चे को बोल दो जिसको शर्म नहीं आ रही हो, है ना। चलो आगे, क्योंकि फिर नंबरों में ज्यादा शर्म आती है, ये नंबर तो मैं नाम लेता हूं बाद में नंबर बोलता हूं, है ना, तो ये ध्यान में रखना है। आगे वाला लास्ट क्वेश्चन है या सेकंड लास्ट होगा, ध्यान लास्ट ही है, ध्यान से करना मजा आएगा। अरे पॉइंट तुम्हें कौन सा खा थोड़ी रहा है, तो बात तो ऐसे करे हो सर, डायनासोर के खानदान से है पॉइंट तो। तीन पॉइंट है, तीन, वेरी गुड सर। बट्टा में एक का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, एक बटा 33 ये आएगा, है? तो आप ऐसे डरा क्यों रहे हो मेरे को? देखो इसको ध्यान से देखो, थोड़ा सा ध्यान दो, आपने सही किया है, बाकी इधर ध्यान दो। सर ये कितनी बार है, ये कितनी बार है, ये कितनी बार है, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 2.3 इंटू 2.3 माइनस 2.3 इंटू 1 और प्लस में 1 इंटू, मैंने 2.3 को 1 से गुणा कराई, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 1 को 1 से गुणा कोई फर्क पड़ेगा क्या? बट्टा में 2.3 कितनी बार है, और तीनों बार किसमें है, प्लस 1 कितनी बार है, और इसको अगर मैं 3 बार लिख दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, क्या फर्क पड़ना है, 1 की तो कितनी बार ही गुणा करो। तो गुरुजी यहाँ करो क्या नो, हमें क्या सुगंध थोड़ी आएगी ऐसा करना है, क्या आपने ऐसा कहीं पे फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 ए क्यूब प्लस 1, क्या आपने कहीं पे ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या? तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा तो हमें तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा ना, बनाओ गुरुजी, खानी देख लिया फॉर्मूला क्या बनाई जाए। ऊपर फॉर्मूला देखो सर, ए स्क्वायर ए बी प्लस बट्टा में ए क्यूब प्लस, ऊपर वाला है वैसे का, नीचे फॉर्मूला खुल रहा है सर, ए प्लस और अंदर क्या रहेगा, माइनस ए बी प्लस पूरे से पूरा, यहाँ कितना रहेगा, ए का मान कितना आया 2 पॉइंट, बी का मान 2.1 में 1 जोड़ा, पॉइंट हटाऊंगा ऊपर कितना चला जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर होगी बात। अब जिस गुड़िया ने उत्तर दिया वो तो बोल रही है गुरुजी मैं तो यहाँ करी कौन, ऐसे किया था, क्या बात है, फिर तो आप अच्छा दिमाग चला रहे हैं। तो फिर जी यहाँ दूसरा तरीकों की इसको सोल्व कर लो सर, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, है ना, इसको सोल्व कर दो।
समझ में आई बात? तो ये आपका था सर सरलीकरण। मजा आया सर? लास्ट में आते आते मजा आ गया। समझ में आ रहे थे ना कुछ क्वेश्चन? सारे आगे तो समझ में। तो जब भी टेस्ट होगा टारगेट ये रखना है 20 से ज्यादा सही होने चाहिए। और आप क्या है अनपढ़ों वाली हरकत कर रहे हो। अब जो नहीं आते उनमें करना जरूरी है क्या? आप वही करो ना जो सही है, ताकि नंबर तो आए, वरना माइनस में कम और हो जाते हैं। बात को समझ रहे हो क्या भाई? किसी के पास में सपोज करो सर, आप थोड़ा सा बात को नोटिस करना, आप सच में मेरे को लगा होशियार हो। कोई बच्चा है 50% है, उसमें से वो 20 सही करता है, उसके कितने नंबर आए? अब कोई दूसरा बच्चा है आपकी तरह 30 सही करता है लेकिन 20 क्या कर देता है, अब वो इससे कम में आ जाएगा। चेक कर लो चेक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वो इससे कम में आ गया, यानी उसने